बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ अपनी। 10 जुलाई 2020 है और वॉइस ऑफ शिया मिसिंग पर्सन की जानिब से मैं अपनी कौम मिलत से मुखातिब हूँ। सबसे अहम मसला लापता अज़ादारों की बाजियाबी का है। जो शिया मिसिंग पर्सन बाकी रह गए हैं वो अब तक वापस नहीं लौटे हैं, बावजूद इसके कि हमसे वादे किए गए थे कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उन्हें अदालतों में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन वो वादा वफ़ा नहीं किया जा सका। तो लिहाजा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला हम पुरअमन जद्दोजहद और एहतजाज शुरू करेंगे। हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जंगल का कानून है और हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून बरकरार रहे। हम चाहते हैं कि आइन के आर्टिकल 10 का नफाज हो, इंसानी हुकूक का नफाज हो। किसी को अगर किसी जुर्म में गिरफ़्तार किया जाता है तो अदालतों में पेश किया जाए, उसे घर वालों से मिलने की इजाज़त दी जाए, वकील करने की इजाज़त दी जाए, जो कि आलमी कवानीन भी कहते हैं और पाकिस्तान का आइन भी कहता है। अगर कोई आइन की वायलेशन करता है तो वो गद्दार है, वो मुल्क दुश्मन है। लेकिन आइन के नफाज की बात करने वाला, कानून के नफाज की बात करने वाला कभी भी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है इंशाअल्लाह ताला हम जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया और ये दर्स हमने करबला से, इमाम हुसैन से लिया है कि जब भी जुल्म हो तो ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और मज़लूमों की हिमायत में खड़े हो जाओ। तो अभी भी मज़ीद जो है जबरी गुमशुदगियाँ जारी हैं और जो लोग रिहा होकर आ जाते हैं जबरी गुमशुदगियों से, उन्हें भी कुछ अरसे के बाद झूठे मुकदमात के अंदर फ़िट कर दिया जाता है और उनसे भी जो है दुश्मनियाँ निकाली जाती हैं। ये सिलसिला पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। ये ज़्यादती नाइंसाफ़ी सिर्फ शिया मिसिंग पर्सन के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान में दीगर कम्युनिटीज़ के साथ भी जारी है। सिंधी मिसिंग पर्सन के साथ भी जारी है, बलोच मिसिंग पर्सन के साथ भी, पख्तून मिसिंग पर्सन के साथ भी। हम तमाम कम्युनिटीज़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं कि उनके भी जो जबरी गुमशुदा हैं उन्हें अदालतों में पेश किया जाए और किसी भी कम्युनिटी के साथ इस तरीके का डाकुओं वाला रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। अगर सिंधी मिसिंग पर्सन हो, बलोच मिसिंग पर्सन हो, पख्तून हो, महाजिर मिसिंग पर्सन हो, शिया मिसिंग पर्सन हो, अदालतें मौजूद हैं, आइन का आर्टिकल 10 मौजूद है, उसके तहत जो है आप बर्ताव करें। जब एक आम शहरी से ये कहा जाता है कि कानून पर अमल दरामद करे और वायलेशन करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कानून सख्ती के साथ पेश आएगा, तो फिर कानून नाफिज करने वालों के ऊपर भी ये कानून और आइन जो है नाफिज होता है। ऐसा नहीं है, कोई मुबर्रा नहीं है इसके अंदर कि आम शहरी जो है वो कानून पर अमल दरामद करेगा और जो वर्दी वाले रियासती इदारे हैं उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। कानून सब पे लागू होता है। अगर हेलमेट आम शहरी पहनेगा तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी हेलमेट पहनना है। अगर वन वे आम शहरी तोड़ेगा और चालान होगा तो फिर ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी जो है वन वे नहीं तोड़ना है। तो ऐसा नहीं है कि जो कानून नाफिज करने वाले हैं वो मुबर्रा हैं आइन से। इसके अलावा अभी आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का जो मसला है इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक वाहिद हल ये है कि कराची के अंदर जो है मज़ीद जो है इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनीज़ को काम करने की इजाज़त दी जाए। जिस तरीके से माजी के अंदर PTCL अकेला होता था, मोनोपोली थी और लोग परेशान रहते थे, आए दिन ख़राब होता था तो उसके सही भी नहीं करते थे वो। तो बाद में जब आप देखें मोबाइल कंपनीज़ आई तो उनकी मोनोपोली ख़त्म हुई। अब लोगों के पास चॉइस है, जिस मोबाइल कंपनी का नेटवर्क अच्छा है, जिस मोबाइल कंपनी के पैकेजेस सस्ते हैं, वो उसकी तरफ जा सकता है। तो बिजली के अंदर फिर हम क्यों मोनोपोली बर्दाश्त करें कातिल इलेक्ट्रिक की, जो कि अर्थ वायरिंग भी नहीं करती है और बारिशों के अंदर बेतहाशा लोग जो हैं इनकी गफलत से मर रहे हैं, ओवर बिलिंग के ज़रिए लोगों को लूट रहे हैं। लॉकडाउन है, कोरोना है, उसके बावजूद लोगों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और ऐसी सूरत हाल के अंदर सूबाई वफाकी हुकूमतें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट जो है कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज के ऊपर बैठी हुई है। भाई आप ख़ुद हुकूमत के अंदर हैं, आप किससे एहतजाज करके मुतालबा मान रहे हैं? आप ख़ुद इख्तियार रखते हैं, आपका वज़ीर आज़म है, आपकी वफाकी हुकूमत है, आप बाइख्तियार हैं, आप ख़ुद एक्शन ले सकते हैं। आप किसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं? अपोजिशन एहतजाज करे, समझ में आए कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करिए। आम शहरी करे तो उससे समझ में आता है कि उसके पास इख्तियार नहीं है, इसलिए वो एहतजाज कर रहा है अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए। लेकिन हुक्मरान अगर एहतजाज करें तो ये तो ढोंग है, ये तो पागल और बेवकूफ़ बनाने वाली हरकतें हैं। लिहाजा मोनोपोली इनकी ख़त्म की जाए और मज़ीद कंपनियों को लॉन्च किया जाए। उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इलेक्ट्रिक के सेक्टर के अंदर, क्योंकि जो कंपनियाँ आएंगी वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, मज़ीद बिजली प्रोडक्शन होगी, उससे बिजली की कमी का जो सामना है वो ख़त्म होगी
और कंपटीशन की वजह से सार्फिन को जो है सस्ती बिजली मिलेगी। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। बाकी इसका कोई हल नहीं है। ये जो है एक समझ लें कि बीमार हाथी है इस वक्त ये इलेक्ट्रिक। और ये जो है इसने क्योंकि पार्टी फंड्स देकर सियासी जमातों के मुंह बंद किए में, इसलिए कोई पार्टी इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है और आवाम जो है बुरी तरीके से पिस रही है। दूसरी तरफ कराची के अंदर पानी का संगीन मसला इख्तियार हुआ हाइड्रेंट्स को पानी बेचा जा रहा है, आवाम का पानी बंद किया हुआ है। ये यजीदी किरदार जो है बंद करे सिंध गवर्नमेंट, और सिंध गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। और कराची का शहरी जो है पानी के लिए इस गर्मी के अंदर बिलबिला रहा है और पानी उसको नहीं मिल रहा है, बल्कि उसका पानी हाइड्रेंट्स के ज़रिए, टैंकर माफी के ज़रिए बेचे जा रहा है। जो करप्शन रोकने के इदारे हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट खामोश तमाशाई बनी हुई है। वैसे तो कानून पे अमल दरामद की आम शहरियों के लिए बहुत बात की जाती है, लेकिन इतने बड़े बड़े मसलों के अंदर जो है खामोश तमाशाई बने होते हैं, तो फिर हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि उनको उनका हिस्सा मिल रहा है। इसका मतलब है उस खामोशी की कीमत वसूल की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसके ऊपर फौरी नोटिस लें। ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, ये जो के इलेक्ट्रिक का मसला इस वक्त संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है, पानी का मसला इस वक्त कराची में संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। इसके अलावा 1 महीने के बाद मुहर्रम उल हराम आने वाले हैं और हमें मालूम है कि कुछ लॉबियाँ हैं सरकारी दफातर के अंदर, जो कि तकफीरी लॉबीज़ हैं, जो कि सरकारी इदारों के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, इस्टेब्लिशमेंट में दाखिल हो चुकी हैं, और वो मुख्तलिफ हथकंडे इख्तियार करती हैं अज़ादारी को, मजालिस अज़ा को रोकने के लिए। यौम अली के जुलूस के मौके के ऊपर भी रमज़ान मुबारक में यही हरकतें उन्होंने करी थी, जबकि तरावी की मुकम्मल इजाज़त थी, जबकि जुमा नमाज़ों की मुकम्मल इजाज़त थी। लेकिन देखा आपने किस तरीके से रियासत ने और यार रियासत के अंदर सरकारी यजीदियों ने किस तरीके से लश्कर कशी करी, अज़ादारों के ऊपर गिरफ्तारियाँ करी, FIR कटी, फायरिंग करी, लाठी चार्ज किया, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। तो आने वाला मुहर्रम उल हराम जो है, हम किसी किस्म की इस तरीके की पाबंदी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। पढ़ी लिखी काबिल कौम है हम लोग, और हमें मालूम है किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, किस तरीके से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। मवेशी मंडियों की इजाज़त दे दी गई है, उससे कोरोना नहीं फैलेगा, और शादी हॉल भी खुलने के लिए जा रहे हैं, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन जो है जब मुहर्रम उल हराम आना शुरू होंगे तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये सरकारी अफसरान हैं, उनके अंदर की यजीदियत जो है बाहर आना शुरू हो जाएगी, और वो फिर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नोटिफिकेशन, सर्कुलर, मुतासिबाना जो है जारी करना शुरू करेंगे माजी की तरीके से, जिसे हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इमाम हुसैन की जो आज़ादारी है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में निकलती है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश करी तो इंशाअल्लाह ताला उसे मुँह तोड़ जवाब देंगे। आप डरते हैं इन तकफीरी दहशत गर्दों से, धमकियाँ देते हैं जुलूस नहीं निकाला जाए, मजलिस ना निकाली जाए। हम नहीं डरते हैं, क्योंकि ये आपके पाले हुए दहशत गर्द हैं, इसलिए आप डरते हैं। हम इनसे इसलिए नहीं डरते हैं कि हमने हमेशा जो है ना यजीदियत का मुकाबला किया है हुसैनियत ने। हमें इसलिए कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हम अपनी जानों की परवाह किए बगैर हम अपने घरों से बाहर इमाम ज़ामद अपने बाजू पे बांध के मजालिस अज़ा और अज़ादारी के इनेकाद के लिए निकलते हैं। हमें पता है आपने चंद जो है दरबारी मुल्ला भी ख़रीद रखे हैं, जो कि आपकी ज़ुबान बोलते हैं, वो ख़ुद भी अज़ादारी में पाबंदियों के लिए जो है आपका साथ देते हैं। इंशाअल्लाह ताला उन्हें भी निदामत का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे चेहरों को जो है कौम मिलत पहचान गई है। कौम मिलत का बड़ी तादाद के अंदर नौजवान और जवान जो है वो हमारे साथ है। हम जो कॉल देते हैं उसके ऊपर जो है कौम मिलत के जवान जो हैं लब्बैक कहते हैं, और यौम अली के मौके के ऊपर आपने देख लिया किस तरीके से कौम मिलत के जवानों ने जो है वो हमारी कॉल के ऊपर भरपूर साथ दिया, और तमाम पाबंदियों को तोड़ा जो कि यौम अली के जुलूस पे लगाई गई थी। और उन्हें पता है कि मुश्किल वक्त के अंदर हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनका साथ देते हैं और मुश्किल वक्त में उनके पीछे आते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम उल हराम के जुलूस बिल्कुल निकलेंगे, मजालिस भी होंगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, एहतियाती तदाबीर के साथ। परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के तमाम मामला चल रहे हैं, तो इमाम हुसैन का मातम भी होगा। इमाम हुसैन के मातम को जो है किसी सूरत भी नहीं रोका जा सकता। और इस गलतफहमी के अंदर कभी भी नहीं रहिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है शियों को कुचल दिया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर शियों को जो है आप जो है ख़रीद लेंगे। नामुमकिन है ये, बिल्कुल। आप चंद लोगों को ख़रीद सकते हैं, सबको नहीं ख़रीद सकते। जहाँ तक बात यह है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन की, तो मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि असम्बली के अंदर भी जो है करारदाद मंजूर हुई है, एहतजाज हुए हैं, आज़ाद कश्मीर की असम्बली में भी हुए हैं अशरफ जलाली के ख़िलाफ़। लेकिन अफसोस, एक तो बड़ी मुश्किल से FIR काटी और उसके बावजूद अब गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है। हमें मालूम है कि रियासती सरपरस्ती हासिल है इन्हें। फैज़ाबाद जो इंटर एक्सचेंज का इन्होंने धरना दिया था, जिसमें पूरे मुल्क को आग लगाई थी, मेट्रो स्टेशन भी लोगों की अमलागों को जलाया था, और फिर 1-1 हज़ार रुपये के लिफाफे इनाम के तौर के ऊपर लेकर गए थे, इसीलिए इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान में जो तौहीन है वो रेड लाइन क्रॉस किए। एहतजाजों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा जब तक कि अशरफ जलाली को गिरफ़्तार करके
सज़ा नहीं दी जाती है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारे आबा अजदाद ने बनाया है, कायद आज़म ने बनाया है, और कायद आज़म मोहम्मद अली का जिन्ना का जो है फ़िरक़ा जाफ़रिया से ताल्लुक़ था, और पाकिस्तान बनाने के लिए जो पैसा चाहिए था राजा महमूदाबादी का, वो भी मिल्लत जाफ़रिया का लगा हुआ है। लिहाजा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान से मोहब्बत किस तरीके से की जाती है। पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने बनाया, हमें मालूम है कि इसकी कदर और इसकी हिफाजत किस तरीके से करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की नाम के ऊपर जो है हमें कुचल दिया जाए, हमारी नस्ल कुशी की जाए, हमारी जबरी गुमशुदगियाँ की जाए और फिर हम खामोश इख्तियार करके बैठें। किसी सूरत खामोशी इख्तियार करके नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। हक सच के लिए हमेशा हमने आवाज़ बुलंद करी है। प्राइवेट नंबर से अगर आप ये समझते हैं कि धमकियाँ देकर आप हमारे हौसले पस्त कर देंगे, डरा देंगे, खौफज़दा कर देंगे, तो भूल है आपकी। और जिसको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मदद हासिल हो, उसका कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।